जय हिंद। आप सभी को क्लास 11th का ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा रहे हैं। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में कंपाउंड एंगल के बारे में बतला रहे हैं, जिसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन फार्मूला बोला जाता है। आज हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन फार्मूला पर कुछ क्वेश्चन को करने वाले हैं। इवैल्यूएट द फ्लोइंग, यानी साइन 36 डिग्री इंटू कॉस 9 डिग्री प्लस कॉस 36 डिग्री इंटू साइन 9 डिग्री, यानी साइन ए प्लस बी वाला ये फार्मूला है। आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि ये फर्स्ट जो है, यहाँ चूंकि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 9 डिग्री प्लस कॉस 36 डिग्री इंटू साइन 9 डिग्री। अब यहाँ आप लिख सकते हैं कि साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है साइन ए प्लस बी। यानी साइन ए का मतलब 36 डिग्री और बी का मतलब 9 डिग्री। ये आप जान रहे हैं कि ये वाला फार्मूला साइन ए इंटू कॉस बी अब प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो इसके लिए हो जाता है साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ये होता है। अगर यहाँ माइनस बीच में रहे तो यहाँ माइनस हो जाता है। इसी तरह कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो ये हो जाता है कॉस ए माइनस बी। ध्यान दीजिए कि कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी तो होता है कॉस ए माइनस बी। यदि यहाँ माइनस रहे तो यहाँ आपका प्लस हो जाएगा। यही चारों फार्मूला पर ये क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये कितना हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन कितना हो जाएगा, ये साइन 36 और 9 45 डिग्री हो जाएगा। यानी 9 6 15 का 5 हासिल 1 3 1 4 45 डिग्री। साइन 45 का वैल्यू आप जानते हैं कि 1/√2 होता है, तो ये फर्स्ट का आंसर होगा। सेकंड देखिए, चूंकि क्या है, कॉस 80 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री प्लस साइन 80 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री, यानी कॉस 80 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री प्लस साइन 80 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री। अब क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये वाला कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो जानते हैं कि कॉस में यदि प्लस हो तो माइनस हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे कॉस ए माइनस बी, यानी 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री। अब जानते हैं कि कॉस 80 से 20 जब घटाइएगा तो 60 डिग्री आएगा, यहाँ 60 डिग्री रख दीजिए। अब बतलाइए कि कॉस 60 का वैल्यू साइन 30 वाला होता है, यानी 1/2 लिखेंगे। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। तो ये सेकंड नंबर था। चलिए थर्ड नंबर को देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, चूंकि साइन 7 पाई डिवाइड बाई 12 इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस कॉस 7 पाई डिवाइड बाई 12 इंटू साइन पाई बाई 4। अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, आप चाहे तो बराबर में भी लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इस बार एंगल को रेडियन में दिया गया है। यहाँ क्या था, एंगल डिग्री में था, यहाँ आपको रेडियन में दिया गया है, तो रेडियन में ही लिखिए इसको। क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी अल्टरनेट चल रहा है और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो होता है साइन ए माइनस बी, यानी साइन ए माइनस, जब माइनस रहे तो यहाँ माइनस देना होगा। साइन ए माइनस बी, ए का वैल्यू है 7 पाई डिवाइड बाई 12 और माइनस बी का वैल्यू पाई बाई 4 है। अब क्या कीजिएगा यहाँ कि साइन, यहाँ देखिए कि एलसीएम जब लीजिएगा, यानी 12 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो 12 ही होगा, और यहाँ 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 7 पाई, और यहाँ माइनस 4 से डिवाइड कीजिए 12 को, तो 4 3 12 होगा, 3 से पाई में गुना करेंगे 3 पाई। अब ये बतलाइए कि साइन 7 पाई से 3 पाई घट जाएगा, 4 पाई बचेगा, और यहाँ 12 पाई। अब यहाँ 4 से काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4 3 12 यानी 3। अब जानते हैं कि साइन पाई बाई 3 जो होता है, साइन पाई बाई 3 जो होता है आपका 60 डिग्री, और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, √3 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका आंसर होगा √3/2। तो ये चलिए तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर को देख रहे हैं। चौथा नंबर में है, चौथा है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये प्लस वाला हो जाएगा, लेकिन साइन का ही ये भी फॉर्मूला है। अब देखिए ध्यान दीजिए 4 नंबर को, चूंकि साइन पाई बाई 4 इंटू कॉस पाई बाई 12 प्लस
कॉस पाई बाई 4 इंटू साइन पाई बाई 12। अब यहाँ देख सकते हैं कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, आप बराबर में लिखिए चाहे बराबर यहाँ दे सकते हैं। तो क्या होगा साइन ए प्लस बी, तो ए का मतलब पाई बाई 4, बी का मतलब पाई बाई 12 है। ये दोनों को ऐड कीजिए तो साइन हो जाएगा कितना, 4 और 12 का एलसीएम 12 आएगा, 4 3 12 यानी 3 पाई हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल होगा तो सिर्फ पाई बचेगा। अब ये बतलाइए कि साइन 3 1 4 पाई डिवाइड बाई 12, 4 से डिवाइड कीजिए इसको, यानी साइन पाई बाई 3 हो जाएगा। और साइन पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू आप जान रहे हैं कि √3 डिवाइड बाई 2 होगा। तो देखिए इसका भी √3 डिवाइड बाई 2 आया, इसका भी √3 डिवाइड बाई 2 आया। तो 3 और 4 दोनों हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है cos 2 पाई डिवाइड बाई 3 इंटू कॉस पाई बाई 3 फिर माइनस साइन 2 पाई बाई 3 साइन पाई बाई 4। अब इसको बना सकते हैं क्या, cos a इंटू कॉस बी पर। तो cos a इंटू कॉस बी पर है, यहाँ अप्लाई कर दीजिए cos a इंटू कॉस बी। ध्यान दीजिए यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन को, चूंकि cos 2 पाई डिवाइड बाई 3 इंटू कॉस पाई बाई 3 माइनस साइन 2 पाई बाई 3 2 पाई डिवाइड बाई 3 इंटू साइन पाई बाई 4। अब यहाँ देख रहे हैं कि दोनों कॉस पहले दोनों साइन बाद में, तो cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, तो होता है cos a प्लस बी, cos a प्लस बी 2 पाई डिवाइड बाई 3 प्लस पाई बाई 3। अब यहाँ बतलाइए कि cos 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, तो ऊपर वाला डायरेक्ट जुटेगा। जब हर समान हो तो ऊपर वाला डायरेक्ट जुट जाता है, यानी 2 पाई पाई 3 पाई हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, cos पाई आया। cos पाई का वैल्यू -1 होता है। कैसे होता है ये ध्यान रखिए, cos पाई तो पाई में कुछ जोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है, 0 डिग्री जोड़िए या 0 डिग्री घटा दीजिए। तो जानते हैं कि cos पाई प्लस थीटा, यानी आप ये cos पाई एक मतलब पाई में कुछ जुट रहा है, थर्ड घर cos का नहीं होता था माइनस, और cos थीटा यानी पाई पर रेशियो भी चेंज नहीं होगा। तो cos 0 डिग्री, cos 0 का वैल्यू जानते हैं कि 1 होता है, माइनस है तो -1 हो गया। चलिए इसी तरह 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में cos 47 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 47 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री लिखा हुआ है। तो यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। 6 नंबर है cos 47 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 47 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, cos 47 डिग्री इंटू cos 13 डिग्री माइनस साइन 47 डिग्री इंटू साइन 13 डिग्री। तो आप यहाँ लागू कर सकते हैं cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये लिख देंगे, बराबर में यहाँ लिख दीजिए चाहे बराबर यहाँ लिखिए। तो cos a माइनस b हो जाएगा ना, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, सॉरी a प्लस b, यहाँ बीच में माइनस है प्लस लेना होगा, cos a प्लस b। अब देखिए 47 और 13 को ऐड करेंगे तो जानते हैं कि 3 और 7 10 के 0 हासिल है, 4 1 5 1 6 60 डिग्री। cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ 2 क्वेश्चन और लिए हुए हैं, यह उससे थोड़ा भिन्न क्वेश्चन है, मतलब डिफरेंट है। यहाँ उस पर आप सोचिएगा कि साइन ए इंटू कॉस बी या प्लस कॉस ए इंटू साइन बी लागू कर दे तो लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एंगल डिफरेंट दिया गया है, सेम एंगल रहता तब होता। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि चूंकि साइन 150 डिग्री इंटू कॉस 120 डिग्री अब प्लस कॉस 330 डिग्री इंटू साइन 660 डिग्री है। आप यहाँ साइन 150 डिग्री का वैल्यू नहीं जानते तो इसको सेट करेंगे साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्योंकि फिर भी बचेगा 150 डिग्री। अब यहाँ देखिए कि कॉस 120 है ना, तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कर दीजिए। उसी तरह यहाँ कॉस आपको 330 डिग्री है, तो आप जानते हैं कि 360 डिग्री से 30 डिग्री घटा देंगे 330 ही रहेगा। उसके बाद साइन 660 डिग्री है, तो आप समझ रहे हैं कि इसमें दुगुना भाग चला जाएगा, 2 गुना भाग जाएगा। जैसे 360 डिग्री से हम भाग देंगे 660 डिग्री में, तो ध्यान दीजिए 36 दूनी 72 हो जाएगा, यानी
720। अब घटाइए, इसमें से इसको घटाना, 0 में से 0 गया 0, 12 से 6 गया 6, और यहाँ बचा कितना 6 में से 6 गया कुछ नहीं, यानी निगेटिव में -60, यानी साइन 2 गुने 360 डिग्री, यानी 2 गुने 2 360 डिग्री और -60 डिग्री, ये होगा, ये सेट होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 में से कुछ घटेगा, सेकंड घर में ही रहेगा, सेकंड घर साइन का होता है, इसलिए साइन थीटा रहेगा, पॉजिटिव साइन थीटा। अपना घर में नहीं रहता तब नेगेटिव लेते हैं। यहाँ देखिए 180 में से कुछ घट रहा है, तो 180 में से कुछ घटेगा, 180 यहाँ बोलते हैं, और घटेगा तो सेकंड घर में कॉस जा रहा है, सेकंड घर कॉस का नहीं होता, इसलिए माइनस होगा, माइनस कॉस थीटा, तो कॉस ये थीटा है तो कॉस थीटा हो जाएगा, यानी माइनस कॉस 60 डिग्री। उसी तरह कॉस 360 माइनस थीटा, 360 का मतलब क्या हुआ, एक राउंड में से कुछ घट रहा है, तो ये घर चौथा घर कॉस का होता है, इसलिए कॉस अपने घर में है तो कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ देखिए कि साइन 2 पाई मतलब साइन 2 गुने 360 डिग्री माइनस थीटा, 2 का मतलब हुआ 2 राउंड, और ये 360 का हुआ कंप्लीट 2 राउंड, तो 2 राउंड मारने के बाद कुछ घट रहा है तो दूसरा राउंड मारने, दूसरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, दूसरा राउंड यहाँ नहीं जा रहा है, ये चौथा घर में ही रह जा रहा है, इसलिए साइन चौथा घर में निगेटिव होता है, तो लिख देंगे साइन माइनस साइन 60 डिग्री, यानी थीटा हो जाएगा साइन 2 गुने 60 डिग्री, मतलब साइन 60 माइनस थीटा, तो साइन थीटा लिखना होगा, माइनस साइन थीटा लिखना होगा। अब देखिए कि वैल्यू लिखना होगा, किस तरह से वैल्यू लिखेंगे, या ध्यान दीजिए, ये माइनस सबसे पहले आप लिख सकते हैं, तो माइनस पहले लिख दिए, और नहीं तो ऐसा ध्यान दीजिए ना, साइन 30 का वैल्यू जानते हैं 1/2 होता है, इंटू फिर आप जानते हैं कि cos 60 डिग्री का वैल्यू तो -1/2, माइनस है तो माइनस इसलिए बोला जा रहा है, cos 60 डिग्री का वैल्यू ऐसे 1/2 ही होता है। उसके बाद यहाँ देखिए cos 30 डिग्री का वैल्यू, cos 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है साइन 60 वाला, यानी √3 डिवाइड 2। उसी तरह आप बात ले साइन 60 डिग्री का वैल्यू तो √3/2, लेकिन माइनस है तो माइनस √3/2 हो जाएगा। अब यहाँ गुना कर लीजिए 1 में 1 से तो -1 में -1 से तो -1, और 2 में 2 से तो 4 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ गुना कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा ये पहले, और √3 मिलकर 3 डिवाइड बाई 2 दूनी का 4 हो जाएगा। अब देखिए कि एलसीएम यहाँ 4 का लेंगे तो 4, ऊपर -1 और ये भी -1, तो बोलिए कि -1 और -3 -4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 से 4 गया, -1 आंसर हुआ। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन को अब स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं ले सकते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी दिया गया है, कट 30 डिग्री और इंटू साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 120 डिग्री और फिर साइन 150 डिग्री। इसको कैसे बनाइएगा, जिस प्रोसेस से इसको बनाया है उसी प्रोसेस से ये बनेगा, क्योंकि इस पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन फार्मूला काम नहीं करता है, क्योंकि अलग अलग भिन्न डिफरेंट आपका एंगल दिया गया है। तो यहाँ देखिए दूसरा, चूंकि कट 30 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री इंटू कॉस 120 डिग्री इंटू साइन 150 डिग्री ये है। अब यहाँ क्या कीजिएगा कि यहाँ बराबर दीजिए, कट 30 डिग्री का वैल्यू जानते हैं तो रख दीजिए, कट 30 का वैल्यू 10 30 का उल्टा होता है, तो 10 30 का वैल्यू 1/√3, तो इसका हो जाएगा √3। 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। उसके बाद cos 120 डिग्री का नहीं जानते हैं तो आप निकाल लीजिए 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री करके। उसी तरह यहाँ साइन 150 डिग्री है तो 180 डिग्री में से 30 डिग्री घटा दीजिए 150 हो जाएगा। अब ये √3 मिलकर 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए cos 180 माइनस थीटा 180 कुछ घट रहा है, सेकेंड घर cos का नहीं है इसलिए माइनस cos थीटा होगा। और यहाँ बोलिए कि साइन 180 माइनस थीटा 180 में से कुछ घट रहा है तो साइन सेकेंड घर अपना घर है, साइन का अपना घर है इसलिए पॉजिटिव रहेगा, यानी साइन थीटा हो जाएगा साइन 30 डिग्री। अब ये बतलाइए कि यहाँ आंसर क्या होगा, तो ये माइनस पहले लिख सकते हैं तो -3 और cos 60 डिग्री का वैल्यू बोलिए तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 30 वाला साइन 30 का वैल्यू भी 1/2 होता है, तो बोलिए -3 में ये 1 से गुना करेंगे तो -3 डिवाइड बाई 2 दूनी के 4 ये हो गया। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में।